हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज, जिसका सभी वेट कर रहे थे। बहुत टाइम से सैलरी एरियर बिल नहीं बन रहे थे। IFMS 3.0 पर एक न्यू ऑप्शन और स्टार्ट किया गया है, सैलरी एरियर एंड सरेंडर बिल। तो दोनों न्यू ऑप्शन से स्टार्ट हुए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं कि हमें उन पर कैसे वर्क करना है, वो प्रॉपर तरीके से अभी काम कर रहे हैं या नहीं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको DDO से यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिल्स वाले सेक्शन में जाना है। बिल्स वाले सेक्शन में जाने के बाद पहले हम बात करेंगे सरेंडर बिल की। इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे, बिल जनरेशन एंड बिल लिस्ट। तो हम सबसे पहले बिल जनरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम DA एरियर वाले बिल के लिए दो ऑप्शन दिए गए थे, तो सरेंडर बिल के लिए भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें सैंक्शन ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी सैंक्शन ईयर है 2024-25 के लिए ही ओपन हुआ है। तो ग्रुप यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ग्रुप का हमें यहाँ पे बिल बनाना है सरेंडर का। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। बट जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये अभी मैसेज दे रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब है कि इसको अपडेट होना अभी बाकी है। तो अभी हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपको यहाँ पे अलग से कुछ भी मेंशन नहीं करना होगा। नीचे इनिशिएट का बटन दिया हुआ है। जैसे एम्प्लॉय का नेम सामने आएगा उसको इनिशिएट कर देंगे। फिर वो इनिशिएट होने के बाद कहाँ जाएगा, ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है बिल लिस्ट का, बिल जनरेशन के नीचे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो लीव सरेंडर प्रोसेस। तो ये सरेंडर बिल यहाँ से प्रोसेस हो सकता है और कोई ऑप्शन आए तो वो अपडेट हो सकता है इस पर। अभी केवल यहीं से आपका जो सरेंडर बिल है वो प्रोसेस होगा। तो अब आप जो भी बिल बनाएंगे सरेंडर का, तो आपको IFMS से ही बनाना है, पे मैनेजर से नहीं बनाना है। तो आपको यहाँ पे पे ईयर सेलेक्ट करना होगा, पे मंथ सेलेक्ट करना होगा, ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, कौन सा ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना हो। तो जब भी हम वहाँ पे प्रोसेस होगा, अभी वहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड है, यहाँ भी नो रिकॉर्ड फाउंड है, बिकॉज इस सब जो ऑप्शन है इसको अपडेट होना बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं, सरेंडर बिल की बात हो गई और अब बात करेंगे सैलरी एरियर बिल। ये भी जनवरी तक ही बना हुआ था पे मैनेजर पर, उसके बाद से नहीं बन पा रहे थे। अब हम यहाँ पे सैलरी एरियर बिल पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले सैलरी एरियर एंड सैलरी एरियर बिल्स। तो हम सैलरी एरियर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक मैसेज मिलेगा, टू प्रोसीड विद क्रिएटिंग सैलरी एरियर प्लीज एंश्योर दैट द पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डाटा हैज़ बिन एडेड फर्स्ट. The information is crucial for accurate calculation and compliance. This needs to be done by HO from पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पेज। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको कोई सैलरी एरियर की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी तो उससे पहले आपको जो भी कार्मिक जिसका आप एरियर बनाना चाह रहे हैं, सैलरी एरियर, उसकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री का डाटा आपको ऐड करना होगा कि उसका प्रमोशन हुआ है या किस चीज़ के कारण उसका एरियर बन रहा है। तो वो डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने होंगे। यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ये कार्य करना है HO से। HO मतलब HO जो HOD होते हैं, HOD नहीं सॉरी, जो HO होते हैं मैप हमारे HO और DDO, तो DDO से नहीं करना, HO से आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जो है कार्मिक की ऐड करनी होगी। तो यहाँ मैसेज आपको दिया हुआ है, दिस नीड्स टू बी डन बाय HO फ्रॉम पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पेज। तो अभी हम इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे रेज एन यदि रिक्वेस्ट पे, तो ये आपको एक एरर देगा कि पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आप जाके क्रिएट कीजिए उस एम्प्लॉय की। तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ के नेम शो होंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे किसी भी एम्प्लॉय को, तो आपको ये एक एरर दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री नॉट फाउंड। तो आपको यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट सबसे पहले करनी ही होगी, अदरवाइज सैलरी एरियर बिल नहीं बन पाएगा। तो इसको आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। अभी ओके करने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डलेगी कहाँ से। अभी तो मैं आपको DDO लॉगिन से ही हूँ, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है ये वाला। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे पे एंटाइटलमेंट के नीचे ही एक न्यू ऑप्शन क्रिएट किया गया है, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली कैसे हमें वर्क करना है। इसके बाद हमें ऑप्शन दिया हुआ है प्लस एड पे एंटाइटल। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल्स है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज दिया हुआ है, प्लीज कंप्लीट द फॉर्म विद एक्यूरेट डिटेल्स फॉर पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री एंड रीजन। जो भी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आप क्रिएट कर रहे हैं उसका कारण देना है आपको यहाँ पे। एंड जो आप जो फीडिंग कर रहे हैं ऑर्डर वगैरह, कैटेगरीज, डेजिग्नेशन विद पोस्ट रिकॉर्ड, तो आपको ये चेक करना है, पे कमीशन, पे स्केल्स, अलाउंस, इफेक्टिव डेट्स बिफोर सबमिशन। सबमिट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी। मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके ये सारी चीज़ें बता देता हूँ।
सबसे पहले आपको यहाँ से रीजन सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको एनुअल रीजन दिए गए, एनुअल इंक्रीमेंट, प्रमोशन, एससीपी, एमएससीपी, शॉर्ट ड्रॉन, सस्पेंशन, रिवोकेशन, चेंज इन पे कमीशन। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है, उसका एरियर बनाना है, तो यहाँ पे वो प्रमोशन डेट डाल दीजिए आप। उसके बाद उसकी प्रमोशन की इफेक्टिव डेट कब से है, कब से उसे प्रमोशन दे है, तो आपको वो डेट डालनी होगी यहाँ पे। और प्रमोशन इफेक्टिव टू डेट किस डेट तक है वो डाल दीजिए आप यहाँ पे। और व्यू मंथ वाइज डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा। 2 दिन का मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करा है रेंज सिर्फ, तो आपको सेलेक्ट टाइप पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। डे वाइज, परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, एंटर डेज डालने होंगे और आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो अभी मैं ये ऑप्शन पूरा क्लियर, यहाँ पे अभी किसी एम्प्लॉय का मेरे पास किसी प्रकार का कोई एरियर नहीं है, तो मैं अभी उसको नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये आप देख लीजिए आपको करना क्या होगा। सर्विस कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, डेजिग्नेशन एक्सप्रेस सर्विस कैडर है, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी। नीचे डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे एंड नीचे आपको जैसे ही आप सारी डिटेल कंप्लीट कर देंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये चीज़ें तभी मिलेगा आपको सबमिट का ऑप्शन जब आप सारी चीज़ें कंप्लीट यहाँ से कर लेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि अभी जो 2 न्यू ऑप्शन स्टार्ट हुए हैं उन पर हमें वर्क कैसे करना है। जब भी सरेंडर बिल का न्यू ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड सैलरी एरियर का भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।